ठीक है। लोकपाल एंड लोक आयुक्त, लोकपाल एवं लोक आयुक्त नागरिकता शिकायतों के निवारण के लिए, ठीक है, ओम्बुड्समैन यानी ओम्बुड्समैन संस्था पहली बार गठन की गई थी। यानी कौन सी? ओम्बुड्समैन यानी कौन सी ओम्बुड्समैन संस्था क्या कही गई थी? पहली बार गठित की गई थी। क्यों की गई थी? नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए, यानी जो नागरिक हैं उनके शिकायतों के निवारण के लिए कब की गई थी? तो यानी जो ओम्बुड्समैन जो संस्था है, ठीक है, वो कब गठित की गई थी? तो हम कहेंगे 1809 यानी 1809 में। कहाँ पर? स्वीडन में की गई। फिर उसके बाद जो ओम्बुड्समैन जो संस्था है उसका गठन फिनलैंड में कब किया गया? 1919 में किया गया। डेनमार्क में 1955 में किया गया और नॉर्वे में 1962 में किया गया। विश्व का सबसे पहला राष्ट्रकुल देश कहाँ जहाँ ओम्बुड्समैन प्रणाली को क्या यानी जो पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ द, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है, यानी पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रूप में अपनाया गया किसके? नीदरलैंड के द्वारा। किसके? नीदरलैंड के द्वारा। यानी पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ द, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन यानी इन्वेस्टिगेशन के रूप में अपनाया गया पहली बार पहला देश है जिसने क्या किया? पार्लियामेंट कमीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के रूप में इसको अपनाया, यानी नीदरलैंड ने। किसने? नीदरलैंड ने। कब? 1962 में। भारत में ओम्बुड्समैन का केंद्र तथा राज्य स्तर पर, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहेंगे लोकपाल और लोक आयुक्त के नाम से जाना जाता है। किसको? लोकपाल और लोक आयुक्त के नाम से जाना जाता है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त नाम किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा? डॉक्टर लक्ष्मी वल्लभ सिंधवी, यानी ये वो ही हैं LM सिंधवी। कौन? उनकी बात हो रही है जो पंचायती राज में थी, ठीक है। इन्हें कहा था दो तरह की कैसे, ठीक है, इन्हें सिफारिश की थी वित्त मंत्रालय की। राज्य के लिए क्या होना चाहिए? राज्य वित्त मंत्रालय होना चाहिए, वही है ये, ठीक है। इसके बाद किसकी सिफारिश के आधार पर पहली बार लोकपाल विधेयक यानी जो 1968 में बनाया गया, किसकी सिफारिश? यानी प्रथम प्रशासनिक आयोग की सिफारिश पर, यानी किसकी सिफारिश पर? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसने क्या की? सिफारिश की 1966 में। उसके बाद क्या आया? लोकपाल विधेयक आया 1968 में। लोकपाल के गठन का उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई तथा उस पर कार्रवाई करना। लोकपाल के गठन का क्या है उद्देश्य? यानी भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई करना और उस पर कार्रवाई करना है इसका उद्देश्य। यानी किसके द्वारा सर्वप्रथम यानी सबसे पहले लोकपाल संबंधी मामले को संसद में उठाया गया था? यानी किसके खिलाफ? यानी सर्वप्रथम यानी लोकपाल संबंधी मामले को संसद में उठाया गया था, किसके खिलाफ? तो हम कहेंगे KM मुंशी साहब। ये कौन मुंशी साहब हैं? वही मुंशी साहब हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, ठीक है। उनके खिलाफ क्या हुआ? लोकपाल संबंधी मामले को संसद में उठाया गया। कब? 60 में उठा दिया गया, 60 में, ठीक है। यानी सर्वप्रथम किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम 1970 पारित हुआ? तो उड़ीसा में हुआ। इसमें तो उड़ीसा ने कर दिया काम। और वैसे कौन? राजस्थान पंचायती राज में राजस्थान था, ठीक है, राजस्थान आगे रहता था। किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति की गई? यानी सबसे पहले क्या लोकायुक्त की नियुक्ति की गई? अधिनियम तो यहाँ पे आया लेकिन सबसे पहले लोकायुक्त की नियुक्ति वगैरह नहीं अभी जी कर पाए, तब तक महाराष्ट्र ने क्या कर दिया? लोकायुक्त की नियुक्ति भी कर दी, अधिनियम भी पारित कर लिया, लोकायुक्त की नियुक्ति भी कर दी। प्रथम प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। वो कौन थे? प्रथम प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष थे, उनने ही तो सिफारिश की थी। यानी इसके बाद
हनुमंतैया यानी कि हनुमंतैया को किस वर्ष प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी 1967 में, 1 वर्ष बाद ही इनको क्या कर दिया गया, ठीक है, यानी प्रथम प्रशासनिक सुधार के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया, ठीक है। इसके बाद लोकपाल अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष, यानी यहाँ पे कितना 570 है, कितना है 570, जो भी पहले हो जाए। किस तिथि को, यानी किस तिथि को लोकपाल या लोकायुक्त विधेयक 2013 कानून के रूप में परिवर्तित हुआ, कब, 1 जनवरी 2014 को क्या कानून बन के ये के प्रवर्तन में आया। उसके बाद क्या क्या बातें बताई गई, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। लोकपाल के एक अध्यक्ष व अधिकतम 8 सदस्य, यानी कितने, अधिकतम 8 सदस्य, 50% न्यायिक पृष्ठभूमि वाले, यानी 50% सदस्य होंगे, वो कौन से होंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, ठीक है, या वह महिलाएं होंगी। और 50% कौन होंगे, न्यायिक पृष्ठभूमि वाले होंगे, 50% ऐसे जिनकी कहीं ना कहीं न्याय से संबंध है उनका। और किसकी बात हो रही है, जैसे राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के कम से कम 3 माह पूर्व एक नए, यानी इनकी जब पदावधि खत्म होगी उससे पहले 3 माह पूर्व अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवश्यक उपाय करेगा। ये पद बिल्कुल भी लोकपाल और लोकायुक्त का पद बिल्कुल भी खाली नहीं रहेगा। और भ्रष्टाचार के संलिप्त व 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को इस संस्था में नहीं रखा जाएगा, यानी भ्रष्टाचार में लिप्त कोई है या 45 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है तो इस संस्था में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, यानी 45 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए आदमी, इसमें संस्था में शामिल किया जा रहा है सदस्य के रूप में। या भ्रष्टाचार में पहले से ही लिप्त है उसको भी नहीं किया जाएगा। या कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात अध्यक्ष व सदस्यों की पुनरुक्ति नहीं की हो सकती है, यानी अध्यक्ष और सदस्यों की दोबारा पुनरुक्ति नहीं होगी, एक बार कार्यकाल समाप्त हो गया। ना ही उन्हें कोई राजनीतिक पद दिया जाएगा, उसके बाद उनको कोई राजनीतिक पद भी नहीं दिया जाएगा कि आप हमारे लिए ये करो तो हम ये कर देंगे, ठीक है, बाद में आपको ये बना देंगे, रिटायर होंगे तब, ऐसा लोभ लालच न देकर, इसलिए राजनीतिक पद नहीं दिया जाएगा। साथ ही पद छोड़ने के 5 वर्ष तक वे चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी पद छोड़ेंगे उसके 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष बाद तक, यानी 1 इलेक्शन तो वो लड़ ही नहीं पाएंगे, 5 वर्ष तक तो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे। उसके बाद क्या प्रावधान है, यानी लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के परियुक्त के लिए चयन समिति में कौन कौन शामिल है, चयन समिति है उसमें कौन कौन शामिल है, तो प्रधानमंत्री शामिल है, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की जगह कोई और भी जा सकता है उनकी जगह। और 19 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति से किस भारत का प्रथम लोकपाल नामित किया गया, यानी कब, 19 मार्च 2019 को क्या किया गया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित चयन समिति से किसी भारत का प्रथम लोकपाल, यानी लोकपाल नामित किया गया, प्रथम लोकपाल नामित किसे किया गया, ठीक है, यानी पिनाकी चंद्र घोष को, किसको, पिनाकी चंद्र घोष को। लोकपाल के 8 सदस्य किस पृष्ठभूमि से होते हैं, 4 कैसे हो, न्यायिक पृष्ठभूमि से, 4 गैर न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं। अब क्या बात है इसमें, यानी कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को लोकपाल संस्था में नहीं नियुक्त किया जाएगा, 45 साल से कम आयु के व्यक्ति को लोकपाल नहीं बनाया जाएगा। किस अधिनियम के अधीन, यानी किस अधिनियम के अधीन, ठीक है, लोकपाल, यानी जो लोक है, लोक सेवक द्वारा किए गए अपराधों की जांच के लिए समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यानी क्या है, लोकपाल के लोक सेवक द्वारा कोई किए गए अपराध की क्या करेगा, जांच
के लिए एक समिति बनाई गई है, यानी लोकपाल भ्रष्टाचार निवारण 1998 के अधीन। अब जो लोकपाल, राज्यों के लोकपाल यानी कब कब क्या हुई, स्थापना हुई राज्यों में, ठीक है। लोक आयुक्त की स्थापना कब कब हुई, ठीक है, तो हम कहेंगे महाराष्ट्र में 1971 में हो गई। कब, 1971 में। सबसे पहले उड़ीसा में हुई। कहाँ हुई, उड़ीसा में सबसे पहले हुई, ठीक है, यानी सबसे पहले अधिनियम उड़ीसा में आया, लेकिन पारित बाद में हो पाया। पारित हुआ कब हुआ, 19, यानी जो संस्था बनी लोकायुक्त स्थापना कब हुई, 1983 में, यानी पारित तो पहले ही हो गया 70 में ही, ठीक है, राजस्थान में। ये दूसरे नंबर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश 75, ठीक है, तो ये एक बार देख लेना। और मध्य प्रदेश 81, आंध्र प्रदेश 83, ठीक है, हिमाचल 83 और ये भी 83, उड़ीसा दिल्ली 95, केरल 99 और पश्चिम बंगाल 3 और त्रिपुरा 8 और गोवा 11। इसके बाद क्या बताया गया है, किसी राज्य का लोकायुक्त ठीक है किसे नियुक्त किया जाता है, यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, उसको क्या किया जाएगा, लोकायुक्त नियुक्त किया जाएगा। लोकायुक्त के चयन के लिए गठित चयन समिति में कौन कौन शामिल होता है, यानी कौन होते हैं, ठीक है, यानी मुख्यमंत्री होते हैं। विपक्ष का कौन होता है, यानी विधानसभा का अध्यक्ष होता है। विपक्ष का नेता भी होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राज्यपाल की ओर से नामित कोई व्यक्ति, या फिर राज्यपाल की ओर से क्या नामित कोई व्यक्ति। उड़ीसा में लोकपाल अधिनियम जो 1970 में आया, ठीक है, पारित हुआ, लेकिन क्या लागू कब हुआ, यानी 13 साल बाद हुआ, बहुत लेट कर दिया इनने, यानी अधिनियम तो पहले ही आ गया, वही तो हमने बताया। ऐसे ही लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2016 का है। कब का है, 16 का है। इस संशोधन द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 44 में संशोधन किया गया, यानी 2013 में जो आया उसमें संशोधन किया गया 16 में। उसके बाद धारा 44 में संशोधन के तहत प्रत्येक लोक सेवक को, ठीक है, पदभार ग्रहण करने के 30 दिन के भीतर अपनी संपत्ति का वितरण, ठीक है, घोषित करना होगा। क्या, यानी बताना होगा हमारी संपत्ति कितनी है, नहीं पता चले वही लोकपाल ही क्या हो जाए, ठीक है, लोकयुक्त हमने जो लोकपाल हैं वही क्या हो जाए, संपत्ति पूरा वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए। इसके अंतर्गत लोकपाल की पति या पत्नी या आश्रित बच्चों की संपत्ति, ठीक है, देनदारियां और लेनदारियां शामिल होंगी, यानी देनदारियां यानी कितना दिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, ये सभी शामिल होंगी। बच्चों की भी देखी जाएगी संपत्ति कितनी है। इसके बाद 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने का प्रथम, यानी लोकायुक्त विधेयक पारित करने का प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था 2011 में, ठीक है, 2011 में तो हम कहेंगे उत्तराखंड था। यानी लोकपाल विधेयक जो 2011 की स्थिति को लोकसभा में पुनर्स्थापित किया गया। कब पुनर्स्थापित किया गया, तो 4 अगस्त को 2017 को। कब, 4 अगस्त 2017 को। उसके बाद लोकसभा में लोकपाल विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी नारायण सामी के द्वारा क्या किया गया, लोकपाल विधेयक है वो प्रस्तुत किया गया। राज्य का लोकपाल अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल को ही प्रतिवेदन देगा भैया। और उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान में कितने वर्ष निर्धारित किया गया है, 8 वर्ष है, और वहाँ पर कितना है, 5.65 है, ठीक है, 5.65 है, ऐसे ही तो हमने याद किया है। और इसमें क्या है, किस अधिनियम द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का कार्यकाल 6 से बढ़ाकर कितना 8 वर्ष कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त व उपायुक्त संशोधन अधिनियम 2012 जो 2012 में संशोधन हुआ था, उसके द्वारा क्या कर दिया गया, 6 से 8 इनका कार्यकाल कर दिया गया, ठीक है।